दीपों से जगमग कार्तिक का द्वार, हरि नाम से गूंजे सारा संसार। भीष्म का तप, भक्ति की रीत, 5 दिन हरि चरणों में प्रीत। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक मास का अंतिम और सबसे पवित्र पर्व है भीष्म पंचक का व्रत। यह 5 दिन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। इस वर्ष 2025 में भीष्म पंचक व्रत 1 नवंबर शनिवार से शुरू होकर 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। इन 5 दिनों को एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कहा जाता है और यही कहलाते हैं भीष्म पंचक के 5 पावन दिन। यदि आप कार्तिक मास के दान, पुण्य और स्नान से वंचित रह गए हैं तो आप इन 5 दिनों में स्नान दान करके पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे जानेंगे भीष्म पंचक का महत्व। महाभारत के वीर योद्धा भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। युद्ध समाप्त होने के बाद वे बाणों की शैया पर लेटे रहे और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। उन्होंने कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन तक भगवान विष्णु की भक्ति में तप किया। उसी तप की स्मृति में यह व्रत भीष्म पंचक कहलाया। कहते हैं जो भी भक्त इन 5 दिनों में व्रत रखता है उसे भीष्म समान तेज बुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तथा कार्तिक मास का संपूर्ण फल इन्हीं 5 दिनों में प्राप्त होता है। आगे जानेंगे व्रत की विधि। भीष्म पंचक व्रत किस प्रकार करें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी का पूजन करें, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते रहें। दिन भर सात्विक आहार लें, फल, दूध या फलाहार ही लें। हर दिन तुलसी पत्र से भगवान को भोग लगाएं और संध्या के समय द्वीप जलाकर भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ जरूर करें। इन दिनों में दान का विशेष महत्व होता है। इन 5 दिनों में अन्न, दीप या वस्त्र दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आगे जानेंगे क्या करें इन 5 दिनों में और क्या ना करें। सबसे पहले जानेंगे क्या करें। हरि नाम का जाप जरूर करें, तुलसी पूजन जरूर करें तथा दान और सेवा जरूर करें। अब जानेंगे इन 5 दिनों में क्या ना करें। झूठ, क्रोध, निंदा या किसी जीव को कष्ट देना या उसे दुखी करना बहुत बड़ा अपराध है। तामसिक भोजन और मदिरा से भी परहेज रखें। आगे जानेंगे व्रत का समापन। 5 नवंबर 2025 कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दीपदान और विष्णु भगवान की आरती से व्रत का समापन करें। कहा गया है जो भक्त 5 दिन हरि स्मरण करे वे भीष्म समान पुण्य का अधिकारी बने। तो भक्तों, इस भीष्म पंचक पर आप भी अपने मन, वचन और कर्म को भगवान श्री हरि की भक्ति में समर्पित करें। भीष्म पितामह की तरह सत्य, संयम और धर्म के मार्ग पर चलें। यही है सच्ची साधना, यही है हरि भक्ति का सार। हरि नाम जपो और पुण्य कमाओ। इन 5 दिनों में हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम का जाप सबसे अक्षय पुण्यदायी माना गया है। आगे जानते हैं भीष्म पंचक पूजा के नियम। पौराणिक मान्यता के अनुसार भीष्म पंचक के 5 दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित हैं और इनमें प्रत्येक दिन श्री हरि को अलग अलग चीजें अर्पित की जाती हैं। तो आइए जानते हैं भीष्म पंचक में किस दिन कौन सी चीज चढ़ाने से पुण्य फल प्राप्त होता है। भीष्म पंचक का पहला दिन। भीष्म पंचक का पहला दिन देवउठनी एकादशी तिथि को पड़ता है। इस दिन साधक को भगवान विष्णु को विशेष रूप से कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। दूसरा दिन भगवान विष्णु की साधना आराधना से जुड़े भीष्म पंचक का दूसरा दिन तुलसी विवाह वाले दिन पड़ता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की जंघा पर बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। भीष्म पंचक का तीसरा दिन विश्वेश्वर व्रत वाले दिन भगवान श्री विष्णु की नाभि पर सुगंध या फिर कहीं इत्र लगाकर पूजा की जाती है। भीष्म पंचक का चौथा दिन
मणिकर्णिका स्नान वाले दिन भगवान विष्णु को विशेष रूप से कंधे पर गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है। भीष्म पंचक का 5वां दिन। कार्तिक पूर्णिमा और भीष्म पंचक के आखिरी दिन भगवान विष्णु के सिर पर मालती का पुष्प चढ़ाने की परंपरा है। हिंदू मान्यता के अनुसार भीष्म पंचक के 5 दिन विधि विधान से पूजा करने पर साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति पर पूरे साल भगवान विष्णु की कृपा बरसती रहती है। मान्यता है जो व्यक्ति भीष्म पंचक के 5 दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके श्री हरि की शुभ मुहूर्त में पूजा करता है, उसे सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, भीष्म पंचक के इन 5 पवित्र दिनों में अपने मन, वचन और कर्म को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करें। भीष्म पितामह की भांति सत्य, संयम और भक्ति का मार्ग अपनाएं, क्योंकि यही मार्ग हमें मोक्ष और शांति की ओर ले जाता है। हर दिन तुलसी माता के पास दीप जलाएं और हरि नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन 5 दिनों की साधना आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ श्री हरि का नाम जपें तथा पुण्य कमाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही पावन कथाएं सुनते रहें। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगली कथा या जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।